हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस, आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम आपको बार के बारे में बताने वाले हैं। बार का बेसिक आज हम आपको बताएंगे। इससे क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। और आज हम जब आपको बताएंगे बार के बारे में, तो आपको काफ़ी हद तक आपको बार के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा और काफ़ी हद तक क्वेश्चन आप बनाना जान जाइएगा। तो चलिए पहले हम आज बात करते हैं बार का बेसिक। बार का बेसिक में आपको हम बताएंगे पूर्णावृत्त, दशमलव भिन्न, मिश्रित पूर्णावृत्त, दशमलव भिन्न और पूर्णांक बार भिन्न के बारे में आपको हम बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। गाइस, इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया है उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, आज हम इसको जान लेते हैं बार क्या होता है। बार का बेसिक आज हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन में एक जनरल नॉलेज जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था उसका भी जवाब इस क्लास में हम आपको देने वाले हैं। तो पहले तो हम उसका जवाब दे देते हैं जो हमने पिछले क्लास में आपसे पूछा था। पिछले क्वेश्चन में आपसे हमने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल कौन सा है। तो गाइस, उसका सही उत्तर है दुनिया का सबसे बड़ा जेल भारत में स्थित तिहाड़ जेल है, जो कि सन 1957 से अपने अस्तित्व में है। और इसकी जो कैदी रखने की क्षमता जो है 5200 कैदी रखने की क्षमता है। तो चलिए गाइस, ये तो हुआ पिछले क्लास का क्वेश्चन। इस क्लास के बीच में आपको एक ठो और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उसका आंसर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ये क्लास खत्म होने से पहले आप अपना जवाब जो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तब तक हम आपको बार के बारे में बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फैक्टर। ओके गाइस, तो गाइस पहले हम इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो पूर्णावृत्त से समझ ये आता है कि सबसे पहली बात तो ये कि बार क्या होता है। तो कोई भी संख्या जैसे कि 5.432 इस टाइप का अगर दिया हुआ है तो इस पे जो इस टाइप का देखेंगे मार्क लगा हुआ, तो ये होता है बार। कहीं भी आप देखिएगा कोई भी अंक दिया होगा उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो इसी को बोलते हैं बार। और ये क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे, इसको हम जानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे रहेगा, ये आपको यहाँ भी रह सकता है या यहाँ भी रह सकता है या यहाँ भी रह सकता है या फिर ये तीनों में रह सकता है। तो गाइस, इसी को बोलते हैं बार। और ये पूर्णांक बार में भी होता है, ये आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बार क्या होता है। तो बार को आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न। पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जो कुछ इस टाइप से दिया होगा, 0.2, 0.24, 0.2, 0.2 और 0.24। इसमें क्या है, इस टाइप का अगर बार लगा हुआ होगा तो ये होता है पूर्णावृत्त दशमलव। अर्थात ऐसी संख्या जिस संख्या में दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट रहेगी उस सब में बार लगा होगा। 0.243, 0.5, 0.246 इसका, या 6.540 इस टाइप का अगर रहेगा। पूर्णावृत्त दशमलव ये कहता है कि जो भी संख्या होगा दशमलव के बाद की जितनी संख्या होगा उसमें क्या होगा, बार लगा हुआ होगा, तो वो कहलाता है पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न। ये कहलाता है आपको पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न। इसको आपने समझ लिया। अब ये तो आपका हुआ पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न के बारे में। अब बात करते हैं मिश्रित पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न। मिश्रित पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न ऐसा भिन्न जो जिसमें मिक्स होगा। मिश्रित दशमलव भिन्न से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या होगा, मिक्स में बार होगा। तो कैसे, जैसे दशमलव के बाद 3, 4, 5 ले लेते हैं, दशमलव के बाद 1, 2, 3 ले लेते हैं, 5.2, 4, 5 ले लेते हैं, दशमलव के बाद 3, 2, 5 ले लेते हैं, दशमलव के बाद 1, 5,
3 ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, ये 6 भी ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, मिश्रित दशमलव भिन्न में या तो यहाँ पे बार होगा, या तो ये तीनों में बार होगा, या तो फिर लास्ट में बार होगा। इस टाइप का जो रहेगा, याद रखिएगा, बार जब भी रहेगा तो लास्ट के पूरे में रहेगा। जैसे इस टाइप का कभी नहीं रहता है, 3 4 5 अगर है तो ऐसा रह जाएगा। ये याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं आता है। मिश्रित बार में कभी भी आएगा तो या तो लास्ट के पूरे रहेंगे या लास्ट के 2 दशमलव के बाद के पूरे में बार लगा होगा, या तो दशमलव के लास्ट में, लास्ट डिजिट जो है उसमें बार रहेगा, या तो लास्ट से 2 डिजिट रहेगा, या तो जितना है वो पूरे में बार लगा रहेगा। ये होता है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ओके गाइस, ये तो आपने समझ गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल फैक्टर। क्या होता है ये आपको अच्छे से पता चल गया है। तो चलिए अब बात करते हैं, ये भी आपको हमने बता दिया। अब बात क्या करते हैं लास्ट में, पुनरावृत्त बार भिन्न क्या होता है, अर्थात इंटीग्रल बार फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। परंतु गाइस, इसे हम बताने से पहले आपको हम इस क्लास का क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं। गाइस, इस क्लास का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है। फिर से रिपीट गाइस, मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है। तो इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी दीजिए, तब तक हम आपको पूर्णांक बार भिन्न हम आपको बता देते हैं। पूर्णांक से समझ आगे हो गया। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूर्णांक होता है अर्थात दशमलव के पहले। तो इसमें क्या होता है, जैसे 5.24, 6.123, 2.502, 24.201, इस टाइप का जो है कुछ क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब इसको हम कैसे कहेंगे, तो ये पूर्णांक बार का मतलब होता है पूर्णांक में बार लगे। याद रखिएगा, ये पुनरावृत्त दशमलव भिन्न पीछे जो हम ये आपको दोनों बताए हैं उससे साफ अलग है। क्या अलग है, पीछे हमने आपको क्या बताया, दशमलव के बाद 2 3 4 है, तो या तो इसमें लगा रहेगा, या तो ऐसे लगा रहेगा, या तो ऐसे लगा रहेगा, या तो 1 पे रहेगा, या तो 2 पे रहेगा, या तो तीनों पे रहेगा। तो इस टाइप का होता था पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में। बट इसमें जो होगा, पूर्णांक में जो होगा, ये इससे साफ अलग होता है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि दशमलव से पहले पूर्णांक बार जो होता है, दशमलव से पहले जितना अंक रहेगा सब में बार रहेगा, चाहे वो 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, तो उसमें सब में बार लगा रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। पूर्णांक बार थोड़ा सा दशमलव भिन्न बार से या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बार से या मिश्रित दशमलव भिन्न बार से साफ अलग होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पूर्णांक में अगर बार लगा है तो उसका मतलब होता है माइनस रहेगा पूर्णांक, बट दशमलव के बाद की जो संख्या रहेगी वो रहेगा प्लस में। कुछ इस टाइप से ये आपको समझना पड़ेगा। -6 प्लस दशमलव 123 -2 प्लस 502, इसका क्या होगा, -24 प्लस 0.201, इस टाइप से आपको रहेगा दिया हुआ। तो गाइस फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, पूर्णांक में अगर बार रहेगा तो समझ लीजिएगा कि पूर्णांक जो है वो किस में है, माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा, और जो दशमलव के बाद की जो संख्या रहेगी वो हमेशा प्लस में रहेगा। गाइस ये कुछ बेसिक आपको बार के बारे में बताना था, जो कि हमने बता दिया। आई होप कि आपको ये बेसिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी से रिलेटेड हम अगली क्लास में
हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से बार का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपसे हम फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।